तो आज मैं अपनी पुरानी वैगनार जो कि मोर देन 70 ईयर्स की हो चुकी है, इसकी मैं डिटेल्स रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस कार की सारी डिटेल्स, ये गाड़ी लगभग 17 साल पुरानी हो चुकी है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिलायबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी की। तो इस कार ने आज तक मुझे कोई मेजर सर्विस नहीं करवाई। प्लस बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नई वाली वैगनार से पुरानी वाली वैगनार की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप इसको ऐसे दबाने पे ना दबती नहीं है। नए वाली वैगनार में आप ऐसे जोर से मार दोगे तो वो दब जाएगी। आपको देखो, आपके सामने मैं इसको ऐसे मार रहा हूँ और इसमें कुछ नहीं हो रही है, राइट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप देखो मारुति की रिलायबिलिटी, जिसकी कोई तोड़ नहीं है। मैं बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, इस कार में क्या मेजर प्रॉब्लम आई नहीं आई, और प्लस इस कार को मैंने कैसे यूज किया है। बिल्ड क्वालिटी आप देखा, मैंने आपको दिखाया ही, प्लस आगे पीछे से देख लो। ये स्पेस वगैरह की बात आप जानते ही हो, वैगनार में बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी कंपेयर कोई भी हैचबैक कार नहीं कर सकती है। इसमें मोर देन 6 फीट के लोग इजीली बैठ जाते हैं। एंड प्लस अंदर स्पेस कार की इतनी है कि हम मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी हैचबैक से। अब चलिए अंदर बैठते हैं और कार की डिटेल्स, इंजन रिव्यू, इंजन के बारे में बात करता हूं। प्लस 17 सालों से मैंने क्या मेजर्स इसमें एक्सपेंस किए हैं, जो मेंटेनेंस में मुझे पड़ी है। प्लस कुछ प्रॉब्लम्स भी है इस कार में इतनी चलने के बावजूद। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने चलते हैं अंदर बैठ के और फिर डिटेल्स शेयरिंग करते हैं। और कार को चलाते हुए मैं कार की ड्राइव डिटेल्स भी शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार इंजन की साउंड सुना दूं। इतनी पुरानी होने के बावजूद ये गाड़ी लगभग मोर देन 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। देखो आप, एक सेल्फ में कार स्टार्ट हो गई। एंड अब देखो बाहर कैसी साउंड आ रही है इंजन की, आप देखिए, राइट। अब पास में जाओगे तो पता चलेगी कार स्टार्ट हुई है, और इस दूर से पता नहीं चलती है। अंदर बैठने के बाद भी कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होती है। देखो आप स्टीयरिंग पे देख लो, कोई भी माइनर वाइब्रेशन नहीं है। डैशबोर्ड पे देखो, ना ही अंदर कोई भी इंजन की आवाज आती है। लेट्स अब चलिए बात करते हैं ये कार मोर देन 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। इस कार की मैंने मीटर बैक मैंने 5-6 टाइम करवा चुका हूँ अपने विलेज में लोकल मैकेनिक से, क्योंकि मुझे कॉस्ट नहीं पड़ता वहाँ पे। और मैं जाता हूँ जब भी सर्विसिंग करने, थोड़ी भी मेजर होती है तो मैं बोल देता हूँ इसकी मीटर बैक कर दो, क्योंकि इसकी डिजिटल मीटर है नहीं, तो इसको मीटर बैक करने में उतना ज़्यादा वैसा। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं ये वीडियो इस पर्पज से बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी कमेंट आई है कि मुझे कार लेनी है और मेरी बजट अराउंड नियर बाई 6 लाख है, मैं कौन सी कार लूँ। तो मेरा एक ही सजेशन रहता है जितने भी मेरे व्यूअर हैं कि मैं उनको वही सजेस्ट करूँ जो कि बेस्ट फॉर देम। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ। अब बात करते हैं इंजन की। तो मैंने अभी कार के चारों पावर विंडो बंद कर दी है, इंजन अभी स्टार्ट है। आप देखो, आपको कोई भी आवाज फील नहीं हो रही वैसे। इस 17 साल पुरानी है, तो जैसे BS6 वगैरह में सेंसर बेस्ड जितनी भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, ये BS3 व्हीकल में वैसे यूज नहीं होती थी। चलिए अब स्टार्ट गाड़ी को मैंने देखो आपको मैं दिखाने के लिए एक बार कर दूं। अब देखिए, गाड़ी को मैंने गियर में 1 नंबर पे लगा दिया है, और ये रहा क्लच, ब्रेक ऑन एक्सीलेटर। मैं विदाउट एक्सीलेटर के इनपुट से उठा रहा हूँ, और देखिए गाड़ी कितनी प्यार से उठ रही है। और देखो कोई भी वाइब्रेशन वगैरह आपको फील नहीं होगी गाड़ी में, राइट। ये देखिए, ये बिना एक्सीलेटर के इनपुट्स के गाड़ी आज भी उठती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी को मैंने आपको बाहर से तो दिखा भी दिया, अंदर से अभी भी इस गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, बट आपको तो पता ही है कि मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है, जब वो पुरानी पड़ने के बाद इस कार में बहुत सारी अंदर से बॉडी की आवाज आने लगती है, चो चो बैक साइड से, ठीक है। एंड इसकी सस्पेंशन की बात करें तो गाड़ी की सस्पेंशन बहुत ही स्टिफ है, स्मूथ नहीं है। आपको विलेज वगैरह के लिए ये गाड़ी बहुत ही परफेक्ट मानी जाती है।
आपको जब ये गाड़ी जब जंप करती है देन यू विल फील यस ब्रेकर आई है। उतनी सॉफ्ट नहीं है जैसे मारुति की नई बलेनो वगैरह की आती है। अभी इसकी बात कर मैं मेजर इसलिए बात करना चाहता हूँ इंजन की, क्योंकि मोर देन 2 लाख किलोमीटर चलने के बावजूद इस गाड़ी में अभी तक क्या क्या मेजर एक्सपेंस आए हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल सर्विसिंग पहले जब गाड़ी नहीं थी तो हम शोरूम में करवाया करते थे। पुरानी होने के बाद मैं इसे लोकल में ही सर्विसिंग करवाता हूँ, जो कि मुझे इंजन ऑयल चेंज करना या ब्रेक पैड वगैरह जो मेजर सर्विस होती है तो 4000 के आसपास जाती है, नहीं तो 2500-2600 में ऑयल रिपेयरिंग नॉर्मल सर्विसिंग हो जाती है, जैसे क्लच ब्रेक वगैरह चेक कर लेना। ठीक है, ये है इंजन के एक्सपेंस की बात। अभी मेरे इस कार में प्रॉब्लम क्या है सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले इस वाली वैगनार में ना एसी फिल्टर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो एसी की जो कॉइल है ना वो ये डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड है, तो हमारी एसी की कूलिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सामने उस कॉइल में ना बहुत सारा रस्टिंग हो चुका है। हमने मैकेनिक के पास गया था कि इसकी कुछ जुगाड़ लगा दो, और मेरा ये टारगेट था कि अगर 500 रुपीज के अंदर हुई तभी मैं इसकी मतलब एसी की काम करवाऊंगा, और एल्स एसी की काम नहीं करवाऊंगा। मैंने ये सोच के रखा था। जब मैं मैकेनिक्स के पास गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी पूरी डैशबोर्ड ओपन करनी पड़ेगी एंड एसी की कॉइल को चेक करना पड़ेगा। अब मैंने ये काम इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने बोला कि 3000 तक एक्सपेंस आएगी, अगर एसी कॉइल चेंज हुई फिर 7-8,000 तक वो एक्सपेंस बढ़ेगी। मैं इसलिए ये काम नहीं करवाया जहाँ पे जाके, क्योंकि इस गाड़ी की रेडिएटर वगैरह इंजन की जितनी भी कॉइल वगैरह है सब में रस्टिंग हो चुकी है। सपोज अगर मैं मेजर सर्विसिंग करवाने गया, अगर रस्टिंग में के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मेरे ऊपर ज्यादा एक्सपेंस आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया, क्योंकि अभी गाड़ी में एग्जैक्ट हम लोग को चाहिए क्या, ये गाड़ी अब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुकी है, लोकल में चलती है। बस मेरा इतना ही मानना है कि गाड़ी चलनी चाहिए, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, माइलेज अच्छी देनी चाहिए। ये सारी चीजें मुझे इस गाड़ी से मिल रही है। रही बात एसी की, एसी उतनी ठंड नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी फैन वगैरह अब जैसे आपको बताया रस्टिंग काम नहीं कर रही है। ठीक है, मैं एक पे नहीं 3 पे 4 पे फैन कर लेता हूँ तो वो प्रॉपर काम हो जाती है, लेकिन 3 पे फैन स्टार्ट करने के बाद ना थोड़ी साउंड केबिन में ज्यादा आती है, बट वो मैनेजेबल है, क्योंकि ये कार में लॉन्ग रूट में लेके जाता नहीं हूँ हाईवे वगैरह में। बट फिर भी बिहार में ये लोकल 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलती ही है। कार को मैं पटना लेके नहीं जाता हूँ, और एल्स सारे लोकल प्लेस में लाइक मुजफ्फरपुर हो गया, मतलब 30 किलोमीटर के आसपास जितनी भी सिटी है सारी सिटी में ये कार हमारी चलती है, और बहुत ही प्यार से चलती है। अभी इसके बात करें, आपको ही पता है BS4 BS3 ये जितनी भी गाड़ियां थी ना, इसकी इंजन की आरपीएम की जो इंजन के आरपीएम की जो सेटिंग थी जो मारुति ने की थी वो परफेक्ट थी। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इस गाड़ी को जो मैं 3rd गियर पे भी उठाता हूँ ना बहुत प्यार से उठती है। इस गाड़ी को मैं 2 नंबर पे भी उठाऊं बहुत ही प्यार से उठती है। ठीक है, प्लस इसकी जो इंजन की आरपीएम है 80-90 पे जाने के बावजूद भी 1500 to 1700 पे रहती है पुरानी वाली वैगनार की। अगर आपके पास है BS3 तो आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार। हाँ, 100 से ऊपर जाने के बाद ही 2000 से ऊपर जाती है इसकी आरपीएम, और एल्स 2000 के नीचे ही रहती है। इसके कारण हमें माइलेज ये गाड़ी बहुत ही अच्छी देती है। प्लस ये गाड़ी 1087 सीसी की आती थी, जो कि 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी पहले, जिसके कारण स्मूथनेस बहुत ही ज्यादा फील होती है, वाइब्रेशन वगैरह की कोई सीन है नहीं। ऐसे भी मेरे पास मारुति की वैगनार, मारुति की अल्टो K10 है 2025 मॉडल, जो कि 6 एयर बैग के साथ आती थी, BS6 सेकेंड फेज की है। उस गाड़ी की भी इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो नेक्स्ट लेवल की है। मुझे कोई भी 3 सिलेंडर इंजन वैसा फील नहीं होता। शायद आई गो विद स्कोडा काइलक और आप महिंद्रा के 3XO ले लो, कोई भी इतनी रिफाइन नहीं है उन सब गाड़ी को इंजन, जबकि उतनी बड़ी इंजन वो लोग देते हैं, इतनी कॉस्टिंग आती है। मैं इंजन की स्मूथनेस की बात कर रहा हूँ, नॉट अ पावर फिगर की। ठीक है, ना बात करें पावर फिगर की तो मुझे कोई ऐसा सच इशू नहीं आता है इस वैगनर आर में। ठीक है,
अब बात करते हैं साउंड की। तो ये गाड़ी में बहुत सारी प्लेसों से साउंड आती है। मैंने इस गाड़ी में रबर वर्क मल्टीपल टाइम करवा चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं बहुत ही गंदी रोड में इस कार को चला रहा हूँ, जहाँ पे समझो तो एक तरह से ऑफ रोडिंग करने आते हैं महिंद्रा थार वाले। ओके, एंड इसीलिए मैं इस गाड़ी को इस रोड पे लेके आया हूँ, ताकि आपको रियलिटी में पता चले कि बॉडी में साउंड आ कहाँ से रही है। क्योंकि आप भी जब इस वीडियो को देख रहे होगे, देन यू कैन गाइड मी ऑल्सो। कुछ ऐसे 500 रुपीज एक्सपेंस करने से अगर ये साउंड बंद हो जाएगी तो मैं करवा लूंगा। इस पिलर जो है हमारे लेफ्ट और राइट साइड में जो पिलर आती है, इस पिलर से थोड़ी सी माइनर साउंड आती थी, जिसको मैंने रबर का वर्क करवाया। उसमें 500 रुपीज लगे मुझे, रबर मैंने परचेज करके लाया। मैं क्या करता हूँ, मारुति की जो जेन्युइन एसेसरीज की एक शॉप है, वहां से मैं पार्ट्स खरीद के लाता हूँ और लोकल मैकेनिक्स के पास ही रिपेयर करवाता हूँ। जब रबर वर्क कराया है तो डोर वगैरह से साउंड आनी चली गई, बट इसके बैक में साउंड है जो कि आ रही है और उसे मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने मैकेनिक्स को दिखाया, उन्होंने बोला कि ये पार्ट चेंज करना पड़ेगा, वो पार्ट चेंज करना पड़ेगा। जब मैं बैठता हूँ तो इसकी एक्सपेंस बहुत सारी आ जा रही है। और आप बोलोगे मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ ये इतने एक्सपेंस, क्योंकि इसकी पेपर एक्सपायर हो चुकी है। और हुआ क्या कि पहले गाड़ी की पेपर स्मार्ट कार्ड नहीं आती थी, पेपर में आती थी। वो पेपर मेरी कहीं गुम हो चुकी है, जिसके कारण 15 ईयर्स पूरे होने के बाद नहीं करवा पाया। एंड मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो इसके लिए हमें फ्रिक्वेंटली विलेज आना था, मैं नहीं कर पाया और गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। बट ठीक है, नहीं हो पाया तो हमने भी यही सोचा कि चलो इसको मैं रेगुलर अपने लोकल यूज में यूज करूंगा। तो अभी मैं जितनी भी सब्जियां होती है, मैरिज फंक्शन हुआ, फैमिली में कुछ भी, तो इस कार को मैं लोड करता हूँ। सब्जी वगैरह, गैस सिलेंडर, जितनी भी चीजें हुई इसमें लोड करके और इसको यूज करता हूँ। माइलेज की बात करें, हमें गाड़ी आराम से 20+ की माइलेज देती है, लोकल में 17-18 देती है। 500 के पेट्रोल में, इस बिहार में एक्चुअली पेट्रोल 105 पॉइंट समथिंग रुपीज की आती है। 500 के पेट्रोल में हमारी गाड़ी 100 के आसपास चली जाती है, मींस 20+ की माइलेज देती है हमारी लोकल हाईवे पे। ठीक है, क्योंकि बिहार में वैसा ट्रैफिक नहीं होता है। ठीक है, हाँ, गियर चेंज करने पड़ते हैं विलेज वगैरह में, जो कि आपको भी पता है, क्योंकि विलेज वगैरह में ब्रेकर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंजन की डिटेल्स, मैंने आपके साथ बताया, बॉडी की बताया। प्लस मैं यही कहना चाहता हूँ, मारुति की जो इंजन की रिलायबिलिटी है ये नेक्स्ट लेवल की है। इस कार ने मुझे आज तक कोई मेजर सर्विस दी, ना कोई मेजर एक्सपेंस आया। 5000 से ज्यादा कभी इस कार में मैंने स्पेंड नहीं किया। जो कि मेरे अल्टो में लास्ट सर्विस जब मैंने करवाया था तो 8000 की बिल आई थी मेजर सर्विस में, जो कि 30,000 किलोमीटर पे हुई थी और मेरे अल्टो के थे। मैं इस वैगनार में कभी नहीं करवाया। अभी भी हम जाते हैं लोकल शॉप नहीं करवाता हूँ। अभी मैं अल्टो की इसलिए मैं लोकल शॉप में सर्विसिंग नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज वो कार की अभी वारंटी वगैरह है। तो मैं सोच रहा हूँ चलो एजेंसी में ही करवाऊँ, जब तक वारंटी खत्म नहीं होती 5 ईयर्स की। 5 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर है, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक 1 लाख किलोमीटर नहीं चलती है मैं इसको जाके यूज करता हूँ। और देखो गाड़ी अभी चल रही है 10 की स्पीड पे, 2 नंबर पे है, विदाउट एक्सीलरेटर के इनपुट की मैं गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी की इंजन आरपीएम लगभग 200 के आसपास है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो गाड़ी 2 नंबर पे है, ठीक है, और बिना एक्सीलरेटर के इनपुट से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप देखिए बिना एक्सीलरेटर के इनपुट से गाड़ी चल रही है। गाड़ी के आरपीएम देखो, अरे यही है मारुति की खासियत, जो कि कोई कंपनियां यही रीजन है, यही एक रीजन है जो मारुति मार्केट में सरवाइव कर रही है इतने दिनों तक इंडिया में। तो ये छोटा सा मैंने एक रिव्यू शेयर किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए, देन आई कैन शेयर विथ यू। एंड प्लस मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जहाँ चाहते हैं कुछ स्पेशल डिटेल्स फ्रॉम मी, एंड you can reach out me through super chat, okay, and please subscribe my channel. Thank you, thanks for watching.